इंडिका पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक जो इंडिका है यह मूल रूप से उपलब्ध तो नहीं है, किंतु अन्य इतिहासकार जैसे डायोडोरस, प्लिनी, स्ट्रैबो, एरियन इनके इतिहास लेखन के उद्धरणों में उसके तथ्य शामिल है, जिनको संकलन करने का काम डॉक्टर स्वानवेग ने किया और 1891 ईस्वी में मैकेंडल महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर डाला। यह बताता है जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मेगास्थनीज अपनी इंडिका में वह बताता है सेंड्रोकोट्स के नाम से, और बताता है कि इनके चारों तरफ महिला अंगरक्षिकाएं हुआ करती थी। यह जिस नगर के राजा हुआ करते थे उसका नाम पोलीब्रोथा बताता है, जो आधुनिक पाटलिपुत्र पटना। बताता है कि यह नगर जो गंगा और सोन नदी के मध्य में स्थित था, जो 80 स्टेरेडिया तथा 16 स्टेरेडिया यानी लंबा और चौड़ा क्षेत्र बताता है, अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 16 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा इसका क्षेत्र हुआ करता था। यह नगर चारों तरफ खाई से घिरा हुआ था और उसके उपरांत यह परकोटे से घिरा हुआ था, यानी चारदीवारी लगी हुआ करती थी। तो इत्यादि सारे वर्णन करता है। वह बताता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण पथ का वर्णन करता है, जिसका नाम उत्तरापथ है। यह उत्तरापथ जो सिंध से होते हुए बंगाल के सोन गांव तक जाता है, जिसका बाद में शेरशाह सूरी मार्ग, ग्रांड ट्रंक रोड मार्ग, अन्य बाद के परवर्ती लोगों के द्वारा विकास किए जाने के उपरांत इसका अन्य नाम दिया जाता है, जो रास्ता मौर्यकालीन हुआ करता था। इसी तरह भारत में एक अन्य भी रास्ता हुआ करता था जिसका नाम दक्षिणापथ है, कभी उसके भी बारे में जिक्र किया जाएगा। देखा जाए तो यह बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो कर व्यवस्था थी वह 1/4 हुआ करती थी। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबारी विद्वान कौटिल्य के द्वारा इसे 1/6 बताया गया है। यह भी बताता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उस समय तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार का कहीं अकाल नहीं पड़ा था। हालांकि हमें जो गोरखपुर के निकट स्थान सहगौरा और बंगाल से जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, उन अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भीषण अकाल पड़ा था। मेगास्थनीज के द्वारा अन्य भ्रामक तत्वों में देखा जाए तो वह यह भी वर्णन करता है कि भारत में जो दास प्रथा नहीं थी, भारत में 7 प्रकार की जातियों का वर्णन करता है एवं बताता है कि भारत में जो सोना है वह चींटियों के द्वारा निकाला जाता है, और ऐसा निकालने के बारे में वह बताता है कि यह खान जो है कश्मीर में है, ये भी वह वर्णन करता है। वह बताता है कि मथुरा में महत्वपूर्ण रूप से कृष्ण और शिव की पूजा होती है, और वह कृष्ण का नाम हेराक्लीज बताता है और शिव का नाम डायोडोरस के रूप में वह व्यक्त करता है। वह बताता है कि जो पाटलिपुत्र नगर है वह ग्रीस यानी यूनान के एक बतना और शूशा के महल से भी श्रेष्ठ है। इसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए वह अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन